जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के बारे में। भ्रष्टाचारी अधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कल ही एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने बोला था भ्रष्टाचार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी ठाए ठाए। तो उसको आप देखिए, थोड़ा सा कॉमेडी और जोक्स है भ्रष्टाचारियों के ऊपर। खैर, हम बात करेंगे आज समीर वानखेड़े के बारे में। समीर वानखेड़े कौन है, क्यों उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और क्या है पूरा मामला करप्शन का, भ्रष्टाचार का, करोड़ों रुपए के घपले का, क्या है घूसखोरी का, पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी को मिल रही हैं धमकियां और पूर्व एनसीबी प्रमुख ने मांगी पुलिस से सुरक्षा, यानी कि ये एनसीबी प्रमुख हैं। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को मिल रही है धमकी और उनकी पत्नी जो हैं उनको अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। उनकी पत्नी क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में उनकी पत्नी का भी एक रोल माना जा रहा है। वानखेड़े अब पुलिस से सुरक्षा मांगने की बात कर रहे हैं, जो खुद ही कभी लोगों को सुरक्षा देते थे। अब बात करते हैं कि ये फंसे कहाँ हैं। तो क्रूज ड्रग्स मामले में, यानी कि क्रूज में एक पार्टी हुई थी जिसमें भारत के जाने माने फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान उस पार्टी में थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे छापेमारी होती है ड्रग्स वालों की, एनसीबी की। और फिर उसके बाद सभी के साथ साथ उसमें दर्जनों लोग गिरफ्तार होते हैं और उसी के साथ साथ शाहरुख खान के बेटे भी गिरफ्तार होते हैं। और एक चैट लीक होती है समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच में, जिसमें शाहरुख खान अपने बेटे के लिए बहुत नॉर्मल बिहेवियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देते हैं और एक तरह से घूस देने की बात करते हैं। वो चैट में क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला, उसको भी हम आगे अभी देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें चैट में इन लोगों की बातें हुई थी। समीर वानखेड़े फंसे किस में है, मैंने पहले ही बता दिया कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई ने समीर खान के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। और मामले में शाहरुख खान के साथ समीर वानखेड़े की कथित चैट भी सामने आई है। समीर की जो पत्नी है, समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, कौन सी पत्नी है, इस पर भी हम बात करते हैं। क्रांति रेडकर उनका नाम है और समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी और एक अभिनेत्री भी हैं। मतलब समझ रहे हैं कि ये उनकी दूसरी पत्नी है और एक अभिनेत्री हैं, और शाहरुख खान भी एक अभिनेता है। वानखेड़े की पत्नी को आर्यन खान मामले में पति पर लगे आरोपों के बाद धमकी मिल रही है लगातार। अगर हम वानखेड़े की बात करेंगे, समीर वानखेड़े की बात करेंगे, तो सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी इन्होंने देखा था। 2021 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल प्रमुख के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की थी, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग एंगल और ड्रग ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, आज तक यही इन लोगों ने साबित नहीं किया है। ठीक है। और बिहार का एक होनहार युवा जो कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुका था, उसकी मौत हो जाती है और कुछ पता भी नहीं चलता है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जिसमें आर्यन खान के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का वादा किया गया था। आपको याद होगा कि आर्यन खान को कोर्ट से रिहा भी किया गया था। मतलब कि आर्यन खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े ने काफ़ी गेम खेला था, जिसमें बताया जा रहा है कि रिश्वत की जो राशि थी उसमें से 50 लाख रुपए ये पा चुके हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं इंडिया टुडे न्यूज़ से हमने ये प्राप्त किया है, जिसमें मुस्तफ़ा शेख की ये रिपोर्ट है, जिन्होंने इस चैट के प्रिंट आउट को वानखेड़े ने जो हाई कोर्ट में जमा किया है उसी चीज़ को इन्होंने बताया हुआ है, तो उसी को हम बता रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इंडिया टुडे, जिसके मुस्तफ़ा शेख रिपोर्टर हैं, उनके अनुसार है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसमें शाहरुख खान उनको मैसेज करते हैं, उसमें कहते हैं, समीर साहब, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि यह आधिकारिक रूप से सही नहीं है और गलत हो सकता है, लेकिन एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं मीडिया में नहीं गया, मैंने कोई बयान नहीं दिया
और मैंने सिर्फ आपकी उदारता पर भरोसा किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझ पर और मेरे परिवार पर आप दया करें। तो ये शाहरुख खान उनको मैसेज करते हैं और फिर उसके बाद शाहरुख खान कहते हैं मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। इस तरह की बातें वो करते हैं। इस मैसेज के जवाब में वानखेड़े उनको कहते हैं प्लीज कॉल, यानी कि आप मुझे फ़ोन करिए, यानी कि अब आइए मामला सेटल किया जाता है। 2 अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 3 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी इसमें पकड़े गए थे। आर्यन खान 26 दिन जेल में रहे थे और ये मामला भारत में सुर्खियां बटोरे हुए था। बहुत लोग कह रहे थे कि सरकार अन्य मामलों को दबाने के लिए ये सारे खेल खेल रही है। ढेर सारे आरोप लगते हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति पकड़ा जाता है या बड़े व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं देश में। समीर वानखेड़े ने जो कथित चैट शेयर किया है उसमें 3 अक्टूबर और उसके बाद के मैसेज दिखाई दे रहे हैं। शाहरुख खान उनसे कहते हैं आर्यन को जेल में ना रखें, उन इससे उनके हौसले टूट जाएंगे। और चैट में वानखेड़े का जवाब आता है शाहरुख वो एक अच्छा लड़का है, उम्मीद करता हूँ कि उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। मैंने काफ़ी काउंसलिंग की है, मुश्किल दिन जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में बात होती है। और क्या होता है इसके बाद शाहरुख खान के कई मैसेज आते हैं। 7 अक्टूबर को वो एक मैसेज में कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर एक कानूनी अधिकारी की गरिमा को बिना खोए आप किसी भी तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया करें। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूँगा। मुझे तकनीकी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट इंचार्ज को लगता है कि सब ठीक है और आप संतुष्ट हैं तो अधिकारी छोटा सा जवाब दे दें। मैं वादा करता हूं कि आपको जैसे सहयोग की ज़रूरत है वो मदद करेगा। प्लीज़ इस विनती को मानें। यह बहुत बड़ा एहसान होगा क्योंकि परिवार वाले चाहते हैं कि वो घर पर रहे और उस पर किसी तरह दाग ना लगे। ये शाहरुख खान अपनी बात को एक मैसेज के द्वारा कहते हैं। इस पे समीर वानखेड़े जवाब देते हैं, डियर शाहरुख, एक पिता के तौर पर मेरी आपसे संवेदना है, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी चैट डिटेल थी जो इंडिया टुडे के द्वारा की गई थी, जिसमें फिर से थोड़ी और बातें मैं आपको बता दूंगा। जिसमें शाहरुख खान कहते हैं विनती ही कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आपसे विनती ही कर सकता हूं। तो इसके बारे में क्या है आइए देखते हैं। चैट में शाहरुख के कुछ और मैसेज भी हैं जिसमें वो लिखते हैं प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी दिखाएं, मैं एक पिता के तौर पर सिर्फ विनती ही कर सकता हूं। इस पर वानखेड़े जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, डियर शाहरुख, काश मैं जोनल डायरेक्टर के बदले आपसे दोस्त की तरह बात कर पाता और मौजूदा स्थिति को समझा पाता। कुछ लोग पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। मैं बच्चों को सुधारने के लिए काम करना चाहता हूं ताकि उन्हें बेहतर ज़िंदगी और राष्ट्र सेवा का मौका मिल सके, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मेरी इन कोशिशों को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर शाहरुख खान क्या जवाब देते हैं, शाहरुख खान कहते हैं इस पर जवाब देते हुए, लेकिन मेरा बेटा इसका हिस्सा नहीं है, आप भी जानते हैं। आप जानते हैं कि इसमें उसकी हिस्सेदारी कम से कम है, उसे सुधार की ज़रूरत है। शाहरुख लिखते हैं कि वे अपने अधिकारियों से कहें कि भगवान के लिए थोड़ा आराम से काम करें, यानी कि उनके बेटे को परेशान ना करें। शाहरुख खान से समीर वानखेड़े ने कितने करोड़ की घूस मांगी थी, इस पर बात आती है कि 25 करोड़ की घूस मांगी थी। शाहरुख खान एक मैसेज में ये भी कहते हैं, ये एक पिता से अनुरोध है कि मैं आपकी तरह ही अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। बाहरी लोगों को हम दो पिता के बीच इस फीलिंग को चोट पहुँचाने नहीं देंगे। समीर, मैं एक नेक आदमी हूँ, प्लीज़ आपके और सिस्टम के प्रति मेरा भरोसा ना टूटने दें, इससे मेरा परिवार टूट जाएगा। वहीं इस चैट पर एनसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है कि समीर वानखेड़े ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, यानी कि जो सरकारी नियम कानून होते हैं उसका उल्लंघन किया है, और जो भी बातें शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में हुई है इसकी जिक्र इन्होंने एनसीबी को नहीं बताई है। ये सारी चीज़ें इंडिया टुडे ने एनसीबी सूत्र के हवाले से बताया है कि समीर वानखेड़े ने जांच के दौरान शाहरुख खान से व्हाट्सएप पर चैट करने की जानकारी कभी अपने सीनियर को नहीं दी थी, ना ही वानखेड़े ने अपने खिलाफ हो रही जांच में विजिलेंस टीम को इसकी जानकारी दी थी। यानी कि इस चैट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और ये सारा मामला डायरेक्ट कोर्ट में चला गया है। यानी कि अब इसमें कहीं ना कहीं शाहरुख खान को घूस देने के आरोप में भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा उनके ऊपर भी
कुछ धाराएं लगाई जा सकती हैं अगर सरकार चाहेगी तो। एक विवाद और समीर वानखेड़े के जाति और धर्म को लेके होता रहा है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक जो थे, जब शिवसेना की सरकार थी तो उसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे नवाब मलिक, और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इन्होंने कई आरोप लगाए थे, क्योंकि जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट में नवाब मलिक जो थे, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे, क्योंकि अब तो वहाँ पे सरकार बदल चुकी है। तो ये पूरा खुलकर शाहरुख खान के सपोर्ट में थे, आर्यन खान के सपोर्ट में थे, और जितनी इनकी ताकत थी सब इन्होंने लगा डाला था। उन्होंने कहा था कि समीर ने जो नौकरी ली है वो भी गलत तरीके से ली है, मतलब जो भी आरक्षण वगैरह जो भी जिस तरीके से इन्होंने नौकरी ली है उसमें उस पॉलिसी को गलत तरीके से लिया है। उन्होंने कहा था कि समीर ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और वो एक मुस्लिम भी हैं, यानी कि समीर ने जो शादी की थी वो मुस्लिम रीति रिवाज से की थी, पहली शादी जो उनकी थी। साथ ही उन्होंने फर्टिलिटी सीट से नौकरी संभाल ली। उनकी पहली शादी हुमा कुरैशी नाम की लड़की से मुस्लिम धर्म के अनुसार हुआ था, यानी कि जो समीर वानखेड़े हैं उनकी 2 शादी हुई है, जो कि दूसरी पत्नी अभिनेत्री हैं, और पहली पत्नी जो है उनका नाम था हुमा कुरैशी, और जिनसे इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी, और उसी के अनुसार इन्हें मुस्लिम मानते हुए नवाब मलिक इन पर आरोप लगाते रहते हैं। समीर वानखेड़े का धर्म क्या है, इसको लेकर भी बहुत सारा बवाल मचा रहता है कि समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा है कि वो शुरू से ही हिंदू हैं, और समीर भी अपने संबंध को स्वीकार करते हैं कि वे हिंदू धर्म से ही हिंदू हैं, लेकिन उनकी माता मुस्लिम थी। तो ये सारी चीज़ें समीर वानखेड़े के बारे में निकल के आती हैं। समीर वानखेड़े के बारे में अगर थोड़ी सी और हम बात करेंगे तो समीर वानखेड़े का जन्म कहाँ हुआ था, तो समीर वानखेड़े का जन्म 1979 में मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ था, और उनकी पत्नी का नाम क्रांति रेडकर है। ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में पकड़कर नोटिफिकेशन में आए थे, और फिर उसके बाद अब उसी केस में 25 करोड़ के घूस लेने की भ्रष्टाचार के रूप में अब पूरे के पूरे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, और कोर्ट के चक्कर ये लगा रहे हैं। तो समीर वानखेड़े एक आईएएस अधिकारी थे और एनसीबी के पूर्व निदेशक के रूप में हम इनको जान सकते हैं, और अब भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समीर वानखेड़े के बारे में अब तक पूरा का पूरा अवगत हो चुके होंगे, और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो भी आपके शंकाएँ थी वो सारी चीज़ें दूर हो गई होंगी। आज तक की अपडेट मैंने ये पूरी डिटेल में आपको बता दी है। अगर समझ में आ गया हो सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, और भी चीज़ें आप रोज़ाना डेली करंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दाहिने तरफ सब्सक्राइब का बटन है, साथ ही साथ चैनल पर लाइक, कमेंट और शेयर भी करिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय है।